चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। आपको बता दें 1 जून वाले दिन हमारे पृथ्वीराज चौहान सम्राट का जन्म दिवस है, उनकी जयंती है। उनके उपलक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इतिहास के जो हमारे पन्ने हैं, जो आने वाली जो फिल्म भी है पृथ्वीराज चौहान, उससे रिलेटेड कुछ हम बातें आज हम करने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आपको बता दें पृथ्वीराज चौहान जो थे ये अजमेर के शासक हुआ करते थे। उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्होंने हमारे अजमेर पर और दिल्ली के शासन पर इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया 1177 में। और आपको बता दें उसी समय की बात है कि इन्होंने बुंदेलखंड जो राजा हैं वहां पर जो रहा करते थे, आपने शायद नाम सुना होगा आला और उदल। इसके आला उदल के मतलब कि बहुत सारे गाने भी मतलब कि लोकगीत भी गाए जाते हैं आला उदल के। उस समय पृथ्वीराज चौहान ने आला उदल पर आक्रमण किया था। उस समय उदल की उसमें मृत्यु हो गई थी। फिर आला ने उस समय जोश में आकर मतलब अपने भाई का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना भी करना पड़ा। यह शायद किस्सा बहुत से लोगों को नहीं पता है। चलो दूसरा एक किस्सा और आपको बताते हैं पृथ्वीराज चौहान का, कि पृथ्वीराज चौहान जो थे ये संयोगिता से प्रेम करते थे। और संयोगिता कौन थी आपको बता दें, कन्नौज में रहने वाले जो राजा हैं जयचंद, उनकी ये पुत्री थी। इन दोनों का प्रेम बहुत अपर लेवल का था। ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कन्नौज के राजा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो इस प्यार के बिल्कुल विरोध में थे। फिर उसने क्या काम किया, हमारे पृथ्वीराज चौहान ने क्या काम किया, ये जो संयोगिता है उनको घर से ये वहां से उनका अपहरण कर लाए थे और अपने राज्य में लाकर फिर इन दोनों ने शादी भी की थी। इस बात से जो राजा जयचंद हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे। तो इन्होंने प्लान बनाया कि जो पंजाब में एक राजा था उसका नाम है मोहम्मद गौरी, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा मोहम्मद गौरी का। इन्होंने राजा जयचंद ने जो कन्नौज से थे और पंजाब के जो राजा थे उनका नाम है गौरी। तो पहले ही मोहम्मद गौरी में और राजा पृथ्वीराज चौहान में दोनों में युद्ध हुआ था। यह हुआ था 1191 में हुआ था, जिसको बोला जाता है तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध में हमारे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से हराया था और अधमरा कर दिया था। उस समय मोहम्मद गौरी ने बहुत ही पैरों में पड़कर पृथ्वीराज चौहान से माफी मांगी और कहा कि मैं आप पर कभी आक्रमण नहीं करूंगा, आप मेरी जान को बख्श दीजिए। हमारे यहां के राजाओं में एक विशेषता है कि ये ना तो निहत्थे पर वार करते हैं और ना ही कि जो अपने आप को आत्मसमर्पण करते हैं उसको नहीं मारते। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने उस मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। यही हो सकता है इतिहास की सबसे बड़ी गलती हो सकता है रही हो। जब पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया तो मोहम्मद गौरी हार चुका है, इसलिए वो बदला लेना चाहता था। और यहां कन्नौज के जो राजा थे वो कन्नौज के राजा अपनी जो उसे कहते हैं अपमान का बदला लेना चाहते थे, क्योंकि इनकी लड़की को वो अपहरण करके ले गए थे। इसलिए इन दोनों ने, मोहम्मद गौरी ने और कन्नौज के राजा ने, दोनों ने षड्यंत्र बनाया पृथ्वीराज चौहान के प्रति। इन दोनों ने प्लान बनाया इन पर आक्रमण करने का। तो और युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो तृतीयक थे, इनका किसी भी राजपूत राजा ने साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने संयुक्ता को अपहरण कर लिया था। इसलिए किसी ने साथ नहीं दिया। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने सिर्फ अपनी सेना से इनसे सामना किया और सामना करने से इनको इस युद्ध में हार का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें जब ये हार गए थे तो आप लोगों ने, जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, चंद्रबरदाई। बहुत ही फेमस है। चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के ही दोस्त थे। तो इन दोनों को क्या काम किया गया, वो मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद इनको गजनी ले जाया गया। जब गजनी ले जाया गया तो कहा जाता है कि हमारे पृथ्वीराज चौहान जो हैं ये एक शब्दवाणी योद्धा हैं। मतलब जहां से शब्द आता है वहां पर अपने तीर को चलाकर उस व्यक्ति को मार सकते हैं, इतनी इनके अंदर विशेषता है। तो उसी समय कोई प्रतियोगिता रखी गई तो हमारे जो चंद्रबरदाई हैं इन्होंने और मोहम्मद गौरी ने बड़ी चालाकी से प्रतियोगिता को पहले कंप्लीट किया। उसके बाद में अपने शब्दों में, मतलब कि वो शब्द थोड़े अलग थे, अपने घुमा फिराकर शब्दों में चंद्रबरदाई ने जो चंद्रबरदाई है एक एक शब्द बोला था, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। कहने का उनका मतलब था कि उन्होंने अपनी भाषा में यह बताया कि सुल्तान किधर बैठा हुआ है, और जब सुल्तान जिधर बैठा हुआ उन्होंने अपनी भाषा में बता दिया तो सुल्तान ने क्या कहा, हमारे पृथ्वीराज चौहान ने क्या काम किया, उधर की साइड में बाढ़ चढ़ाया और मोहम्मद गौरी को मार दिया। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि वो ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को किसी दूसरे ने नहीं मारा था, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को, इन्होंने आपस में चाकू को भोंककर इन दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। तो आपको ये भी बता दें कि ये शायद किसी को ही पता होगा कि हमारे वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो थे, जब उनको गजनी ले जाया गया था तो इनकी आंखों में
इनकी आंखों में जो भाले नहीं, जो सूले होते हैं वो सूले डालकर इनकी आंखों को अंधा कर दिया गया था। बहुत इनके ऊपर मतलब कि जुल्म किए गए थे। और आपको बता दें, हम दूसरों को बहुत आसानी से छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो होते हैं हम लोगों के साथ बहुत ही मतलब कि गलत व्यवहार करते हैं। लेकिन ये हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है। हमारा भारतीय संस्कृति कहती है कि कोई आपके पास आता है या कोई मदद मांगता है या कोई निहत्ता है या फिर कोई अपनी आत्मसमर्पण करता है तो हम उसके ऊपर हथियार नहीं उठाते। लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। ऐसा ही हमारे संभाजी महाराज के साथ हुआ था। उनको भी बहुत यातनाएं दी गई थी। हमारे गुरु तेज बहादुर सिंह हैं, उनको यातनाएं दी गई थी। तो इन लोगों ने इस तरीके से बहुत ही ज्यादा हम लोगों पर जुल्म किए हैं। आज जो मैं बताने वाला था वो सिर्फ मेरा टारगेट था कि पृथ्वीराज चौहान से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो बहुत से लोगों को नहीं पता, वो सब लोगों को पता होनी चाहिए। और आपको बता दें, जब जब हमारी हार हुई है, उस हार में कहीं ना कहीं हमारे भारतीय राजाओं का योगदान रहा है। अगर कोई भी युद्ध सही, आपको बता दें, मैंने ऐसा नहीं है कि ये वाला त्रायन का युद्ध, मैंने और भी बहुत सारे युद्ध देखे हैं। ठीक है, युद्ध देखने का मतलब मैंने मूवी में या फिर इतिहासों में पढ़े हैं, उनमें बहुत सारी कैटेगरी मुझे यही समझ में आता है कि जब जब हमारे यहाँ के राजाओं ने दूसरों का साथ दिया है, हमारे राजाओं ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारी हार तभी हुई है। अगर ऐसा नहीं करते तो आज हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, कभी गुलाम नहीं बनता। बस गुलाम बना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पर रहने वाले गद्दारों ने हम लोगों के साथ जो धोखा किया है उसके कारण हुआ है। ये शायद हमारे आज भी रियलिटी है कि जब भी हमारे किसी से लड़ाई होती है तो हमारे घर का ही कोई भेदी दूसरों को कोई सूचना पहुंचाता है, तब जाकर वो आप पर आक्रमण करता है। अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर आपके साथ होते हैं, आपके कंबाइंड होते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं और वो आपका साथ नहीं छोड़ते, तो आपकी हार कभी नहीं होती। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। 1 जून को हमारे पृथ्वीराज चौहान जो सम्राट हैं, उनका जयंती है, तो मैं उनको, हमारे वीर सपूत को सत सत प्रणाम करना चाहता हूं। जय मां भवानी, हर हर महादेव।